नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें इस पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। असल में यहाँ पे एक यशबीर नाम का लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, उसने अपनी बहन, अपने भाई और अपनी माँ का यहाँ पे सरेआम कहें तो घर के अंदर मर्डर कर दिया है। मगर जैसा बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के पास से खबर मिल रही है कि उसने पहले नशीली कोई चीज़ खिलाई है और उसके बाद उनकी गला दबा के हत्या की है। हालांकि अभी सभी जांच के विषय हैं और लगातार यहाँ पे जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पे हैं, जांच कर रही है। मगर बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से वो बेरोजगार था और इसके कारण ही घर में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी कलेश होते थे। और यहाँ पे इस वक्त ये घटना का अगर कारण कहें तो शायद ये भी निकल के आ रहा है। हालांकि जाँच के बाद ही पता चलेगा कि ये सब क्यों हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि ये किराए पर रहते हैं और पिछले 3 साल के आसपास उनको यहाँ हो गया कि वो लोग यहाँ रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। आसपास के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कभी हमने कोई बात देखी नहीं उसके अंदर कि कोई इसने कभी ऐसी कोई बात की हो, कहीं कोई हरकत की हो। मगर इस वारदात करने के बाद से ही यहाँ पे लोगों में सनसनी फैल जाती है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आला अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पहुँचते हैं। क्राइम सीन यहाँ पे देखा जाता है और लगातार जो आगे की जाँच है वो हो रही है। ऐसे में उच्च अधिकारी पहुँचते हैं मौके पर और इस घटना से इस पूरे लक्ष्मीनगर इलाके में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। और एक जो बेटा अपनी माँ, बहन और भाई का कत्ल कर देगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। यहाँ लोगों को जब पता चलता है, जब यहाँ पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है कि ऐसी कोई वारदात सुनी या आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा, तब पुलिस यहाँ के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है और एक लड़के ने अपनी बहन, अपने छोटे भाई और अपने मम्मी का यानी मदर का कत्ल कर दिया है। तो यह यहाँ के लोगों को जब पुलिस आती है तब पता चलता है। अब सवाल वही उठता है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। हालांकि इसमें जो एंगल है वो यही है कि यहाँ पे आपसी घर का जो क्लेश है शायद वो एक कारण बन सकता है, उसमें इस चीज़ को हत्या को अंजाम दिया गया है। मगर कारण क्या है ये सारे जांच के विषय हैं और यहाँ थाना लक्ष्मीनगर है और यह ईस्ट दिल्ली का इलाका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट और लगातार आगे की जाँच चल रही है। मौके पर आला अधिकारी और जो क्राइम टीम है, फोरेंसिक टीम है मौके पर हैं और यहाँ पे आगे की जाँच चल रही है। देखिए ये मंगल बाजार एरिया है और ये थाना लक्ष्मीनगर पड़ता है। यहाँ पे तकरीबन 5 बजे के आसपास इसी फर्स्ट फ्लोर में बताया जा रहा है कि एक यशबीर नाम के व्यक्ति ने जिसकी उम्र 25 साल है, उसने अपनी माँ, बहन और अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। और आप देख सकते हैं यह वो घर है। इस वक्त पुलिस यहाँ पे है और इसमें जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसका बताया जा रहा है एंगल कि शायद आर्थिक तंगी की वजह से ये सब हुआ है और इसमें घर में काफ़ी कहासुनी हो रही थी इस चीज़ों को लेकर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये हालात हैं। और यहाँ इस वक्त इस घर में फर्स्ट फ्लोर में जो लड़का है उसने अपने सगी माँ, बहन और भाई को मौत के घाट उतार दिया है। और कहीं ना कहीं अब इस इलाके में इस खबर से सनसनी फैल चुकी है। यह मंगल बाजार इलाका है और आप देखिए पुलिस इस वक्त मौके पे है। थाना लक्ष्मीनगर पड़ता है ये और यहाँ पे मौके पे जो जांच टीमें हैं वो मौके पे है। यहाँ पे भी डीसीपी और जो उच्च अधिकारी हैं सभी यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार आगे जांच चल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें कारण क्या है। तो कारण इसमें जो बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से, क्योंकि वो युवक बेरोजगार था, आर्थिक तंगी की वजह से वो काफ़ी परेशान था और इसी को लेकर काफ़ी बहस हुई है, घर में कहासुनी हुई है। ये भी एक एंगल इसमें निकल के आ रहा है। हालांकि ये सभी अभी जांच के विषय हैं, पुलिस जांच कर रही है। मगर कहीं ना कहीं इस खबर से इस पूरे इलाके में लोगों में दहशत है। और यहाँ पे यह पूरा परिवार रहता था जिसमें उनके एक 25 साल के लड़के ने अपने माँ, बहन और अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। और ये अगर कहें तो लक्ष्मीनगर इलाका आता है और यहाँ पे इस इलाके में इस खबर से लोगों में डर है, दहशत है। और हम आपको फिर दिखाएं, यह वो इलाका है। यह आप देखिए ये घर है और ये फर्स्ट फ्लोर जो है बताया जा रहा है यहाँ पे वो रहते थे। अभी इसके पीछे और क्या कारण है यह भी देखने वाली बात है। मगर पुलिस लगातार जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई की बात हो रही है और लगातार अभी आला अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक यहाँ पे जो जांच के एंगल है वो बढ़ाए जा रहे हैं। कारण क्या है अभी यह पता नहीं चल पाया है, मगर जो निकल के आ रहा है सामने वो ये है। और ये देखिए पुलिस इस वक्त मौके पे है और ये थाना लक्ष्मीनगर है जहां इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप है। हम आपको दिखाएं, ये देखिए मीडिया के साथ साथ लोगों का भी जमावड़ा है और बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में यहाँ पे हड़कंप है, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में
लोगों में इस खबर से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और आखिर यह जो वारदात हुई है इससे कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है ये दिक्कतें होंगी और लोगों में भी इस खबर को लेके जो सनसनी है वो फैल गई है। और आप देखिए दूसरी साइड भी पुलिस इसके उस साइड भी लोग खड़े हैं और हैरत की बात ये देखिए कि उसने मर्डर करने के बाद, हत्या करने के बाद वो थाना जाता है, थाने में जाके खुद सरेंडर करता है और बताता है कि मैंने ये हत्या की है और मैंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। यह भी हैरत वाली बात है। तुरंत आन फान में पुलिस यहाँ आती है और आगे कार्रवाई कर रही है और इससे अब लोगों में दहशत है और ये थाना लक्ष्मीनगर पड़ता है। हमारी भी इज्जत कर लो, बोलो। जैसे बॉडी को फाइल कर रही पीछे 2 कदम पीछे जाना है, अच्छा 4 कदम उसके पीछे खड़े हो जाओ बस। आ जाओ सर, आ जाओ सर। 2 मीडिया से नहीं है वो उसके पीछे तक वहाँ तक करूँगा। 2 मीडिया से नहीं बस थोड़ा नहीं पीछे। सर आप भी पीछे हो जाओ थोड़ा। पीछे हो रहा हूँ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। देखिए जैसा कि ये थाना लक्ष्मीनगर है और यहाँ पे जो वारदात होती है इसको करने वाला व्यक्ति खुद जाके थाना में जाके यानी पुलिस चौकी में जाके थाने में जाके खुद बताता है कि मैंने अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दी है और इससे अब इस इलाके में हड़कंप मचा। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसी वारदात कब हुई है, कैसे हुई है। उनको जब पता चलता है जब पुलिस मौके पहुंचती है और आगे की जांच की बात होती है। अब यहाँ पे आला अधिकारी और जो लोग हैं वो मौके पे हैं और इससे इस लक्ष्मीनगर इलाके में, थाना लक्ष्मीनगर है, ईस्ट दिल्ली का इलाका है ये, और यहाँ पे इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है इस खबर से और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि उससे जो पड़ोसी लोग मिले हैं उन्होंने बताया कि ऐसी कभी कोई बात हमने ना देखी ना कोई बात हुई है। मगर यह सुभाष चौक इलाका है और यहाँ पे लक्ष्मीनगर इलाके में यहाँ पे इस खबर से लोगों में दहशत है, लोग डरे हुए हैं और इस खबर से इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग आ रहे हैं जैसे जैसे खबर पता चल रही है लोगों को और आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया का और पुलिस का जमावड़ा है और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस मौके पे है और आगे की जांच चल रही है। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि उस लड़के ने हत्या करने के बाद खुद जाके पुलिस में बताया है कि उसने हत्या की है और उसी ने अपना ये गुनाह कबूल किया है। ऐसा ही बताया जा रहा है कि उसने पहले कुछ नशीला पदार्थ परिवार को खिलाया है और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया है गला घोट के। ऐसा बता रहा है कि सूत्रों के वजह से, क्योंकि अभी सभी जांच के विषय हैं, अभी सब जांच होगी उसके बाद ये पता चलेगा, मगर गला घोट के हत्या की बात निकल के आ रही है कि शायद उसने गला घोट के हत्या की है और यही यहाँ पे एक क्लू है जो पुलिस को भी मिला है। हालांकि आगे की जो जांच है वो पुलिस कर रही है और यहाँ पे 5 बजे शाम को ये घटना होती है और जब पुलिस को पता चलती है, पुलिस कॉल 5 बजे की है, तो पुलिस यहाँ फन में आती है और उसके बाद यहाँ की आगे की जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। सारे एंगल खंगाल रही है पुलिस। आज लक्ष्मीनगर थाने में तकरीबन 5 बजे एक व्यक्ति है जिसका नाम यशबीर सिंह है, सन ऑफ धर्मवीर सिंह है। ये आता है पुलिस स्टेशन में और ये बताता है कि इसने अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है उनकी हत्या कर दी है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए जब हमारी टीम इसके घर पे आई, रेजिडेंस पे वेरीफाई किया, तो यहाँ पर हमें 3 बॉडीज़ जो है हमें मिली और मेडिकल एंड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद उनकी सभी की डेथ हो गई है। जो मरने वाले हैं उसमें सबसे पहले इनकी मदर हैं, 46 ईयर ओल्ड है, उनका नाम कविता है। एक इनकी जो अक्यूज्ड है उसकी सिस्टर है मेघना, उनकी उम्र 24 साल है और इसका भाई है मुकुल जिसकी उम्र 14 साल है। अभी तक इंटरोगेशन में ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रेस में था। ये 4-5 बार जो है खुद भी सुसाइड करने के इसने काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं और काफ़ी परेशान था ये। इसके जो फादर थे वो पिछले 6 महीने से यहाँ पे नहीं रह रहे थे, यहाँ पर भी ये रेंटेड अकोमोडेशन में था। काफ़ी इसने लोन भी ले रखा था और उस स्ट्रेस में और उस मेंटल डिस्टर्बेंस में इसने आज जो है अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी है। वो अभी फैक्ट्स वेरीफाई करें। इसकी जो वाइफ जो आप बता रहे हैं वो अभी स्पॉट पे नहीं है
बट वो बाकी सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर ये क्या करता है और कितनी उम्र? देखिए, ये पहले ये ड्राइवरी का काम करता था, प्राइवेट ड्राइवर था, और फिलहाल अभी पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं कर रहा था। तो क्या वजह निकलकर सामने आई सर शुरुआत में? शुरुआती तफ्तीश में यही पता लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में था। बाकी इसकी और जो कंडीशंस और इसके पूरा डिटेल है उसकी एनालिसिस अभी चल रही है। सर फैमिली को मारने के लिए क्या वेपन यूज किया है इसने स्ट्रैंगुलेट किया है, और स्ट्रैंगुलेट करने से पहले जो इसका वर्जन है, इसने कुछ लड्डू खिलाए हैं जिसमें कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस था, जिसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स है वो बेहोश हो गए और उनके बाद इनको स्ट्रैंगुलेट किया गया। मेरा नरेश गुप्ता। सर कितने बजे पता चलता है कि यहाँ पे ये 5 बजे करीब पता लगा है कि भी ऐसा था, यहाँ कांड हो गया है, और बता रहे हैं कि रात का हुआ है ये, और जिसने ये करा है उसने आकर के खुद ही सरेंडर करा है। तब जाके पुलिस वालों को पता लगा है, जब ये यहाँ पे आकर के पुलिस वालों ने जांच शुरू करी है। और ये कब से रह रहे हैं, कुछ आइडिया है? ये 2-3 साल से रह रहे हैं। हाँ, 2-3 साल से रह रहे हैं जी यहाँ पे। और जब तक कुछ नहीं पता, जब तक पुलिस नहीं आई? ना पुलिस नहीं आई, जब तक नहीं पता लगा। वो भी उसने सरेंडर करा है तो पता लगा, नहीं तो पुलिस वालों को कुछ नहीं पता लगता, ना ऊपर वालों को नीचे वालों को कुछ नहीं पता था कि भी ऐसा हो चुका है। ये एरिया क्या पड़ता है सर? ये लक्ष्मी नगर मंगल बाजार एरिया। मंगल बाजार एरिया। हाँ। और ये परिवार यहाँ करीब 2-3 साल से हाँ, 2-3 साल से रेंट पे रह रहे थे। हाँ। तो पता है सर कि शायद आर्थिक तंगी का कोई इशू है इसमें कुछ? तो वो पर्सनली पारिवारिक कोई मामला है, वो पूरी तरह से हर एक को जानकारी नहीं है। है पारिवारिक मामला, कोई वैसा कोई बाहर का आदमी भी नहीं है, कोई सब परिवार के ही हैं सारे। हाँ। सर कितने बजे आप लोगों को पता चलता है ये? हमारे को वही 5 बजे करीब ही पता चला। जब पुलिस वाले पूछ रहे हैं कोई मर्डर हुआ है, तो हमें नहीं पता था कि इधर मर्डर हुआ। हमने कहा हमें नहीं मालूम कहाँ हुआ है कहाँ। ये 5 बजे आप लोगों को जब पुलिस आई तब पता चलता है। कितने साल से रह रहे हैं, कुछ आइडिया? कौन? ये लोग वही 2-3 साल है। 2-3 साल से। अपना है मकान या किराए पे? रेंट पे। रेंट पे। कभी कोई जगह की बात सुनी, जैसे आर्थिक दिक्कत की बात बताई जा रही है? हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम कभी घर में गए नहीं ना, वो आए तो हमको कुछ पता नहीं। जो लड़का है ये जो जिसने मारा है, उसको कभी देखा आपने सर? कोई नहीं, वैसे तो आ रहता तो यहीं था। वो तो पता नहीं है। कभी मिला हो, कभी आते हुए देखा हो? नहीं, ऐसे तो जब भी कभी आया है, अपना सामान लिया है, चला गया, खत्म बात। कभी लगा नहीं ऐसा नहीं कि इस तरह की वारदात कर दे? हाँ जी। मैम अब इस इलाके में इस चीज़ से कहीं अभी न्यू शिफ्ट हुए हम लोग ना, मगर इस खबर से तो डर होगा। हाँ बिल्कुल डर है। अगर परिवार के ही लोग एक दूसरे का मर्डर करेंगे तो कहाँ से, बिल्कुल कहाँ तक सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल कोई सेफ नहीं है। अभी जैसे 3 लोगों को मर्डर कर दिया गया है, आप लोगों को पता चला है? अभी जस्ट 1 घंटा पहले जब पुलिस आई है, जब यहाँ मीडिया आई, तब आप लोगों को पता चला कि हाँ, इस तरह की वारदात? हाँ जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ऐसे किराएदार आते हैं उनकी वेरिफिकेशन बहुत ढंग से होनी चाहिए, और सारा कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए। साल में एक बारी जरूर लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई किराएदार ठीक है या नहीं ठीक है। कहीं ना कहीं हर आदमी को ये, मकान मालिक को ये रहता है कि किराएदार है ठीक है, लेकिन उसकी सिर्फ किराया खाना आसान नहीं है, उसकी माली हालत को भी देखना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों को, जितने भी ओनर हैं मकान मालिक, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी किराएदार रखे, सोच समझ कर रखें, जो कि आने वाला समय कभी भी किसी का भी आ सकता है। मेरा कहना यह है कि किराएदार से सावधान रहें। 3 साल से तो ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं, एकदम हो गया ना। दिक्कत हो सकती है। मैं यही बताना चाहता हूँ, हर मकान मालिक को किराएदार के साथ एक घर जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसकी थोड़ी सी नीड या क्या दिक्कतें हैं, हमेशा 6 महीने में, 3 महीने में पूछना चाहिए, जिसमें कि सावधान हो जाए आदमी कि हाँ भाई इसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है।